नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान आपको बता दें बीजेपी के तमाम नेताओं को नसीहत के रूप में भी देखा जा रहा है। देश में एकता और सद्भाव बढ़ाने का आग्रह करते हुए आरएसएस चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे उठाए नहीं जाने चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू आस्था के प्रतीक के तौर पर अयोध्या राम मंदिर के महत्व को भी समझाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता का कहना है कि मुझे लगता है कि ये बयान बीजेपी के बड़े नेताओं जैसे कि मोदी साहब, अमित शाह जी और योगी जी के लिए है। देखो, धर्म में और कोई भी सामाजिक कार्य में कोई नेता नहीं होता, वो सिर्फ कार्यकर्ता और सेवक होता है। अभी उनका जो स्टेटमेंट है वो शायद बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के लिए है, ऐसा मुझे लगता है। अभी 3 लोग हो सकते हैं, मतलब मोदी साहब हो सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या अमित शाह जी हो सकते हैं। अभी बड़े बड़े नेता इस देश में कौन है? ये सिर्फ 3 ही है ना, और कोई है ही नहीं। मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि उनके इस बयान की हम तारीफ करते हैं। ये बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही कि हर शख्स जो नेता बनने के लिए हिंदुत्ववादी नजरिया न पैदा करे। तो उन्होंने जो महसूस किया, जो आज के हालात हैं, इन हालात में मुसलमानों की तकलीफ, दुख का एहसास करते हुए और जो चिंताएं हैं मुसलमानों की, उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं उसके लिए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी भागवत के बयान का समर्थन किया। कुछ लोग नेता बन रहे हैं, तो जो लोग नेता बन रहे हैं उनके ऊपर इनके इस तरह से दृष्टि है श्री मोहन भागवत जी का कि यह विवाद जो है वो नेता बनने के लिए है और कोई इससे कोई लाभ नहीं है। यदि लाभ तो देखिए, मोहन भागवत जी के बयान के बाद अब चर्चाएं जो हैं वो गर्म है और रिएक्शंस का दौर भी है। लेकिन हमारे साथ इस पर बात करने के लिए और इस स्टेटमेंट को डिकोड करने के लिए स्पेशल गेस्ट इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस के मामलों की जानकार प्रोफेसर गीता भट्ट जी हैं। आप उनको लगातार टीवी डिबेट्स में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, मंचों पर सुनते हैं। बीजेपी से शत्रुपा जी बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त चर्चा में आ गए हैं और हमारे साथ आज बातचीत के लिए प्रविंदर सिंह सेठी साहब जी भी जुड़ गए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। गीता जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। मोहन भागवत जी ने पहले ये कहा था कि अब हर मंदिर में, हर मस्जिद में जो है मंदिर ढूंढने की या शिवालय ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर मस्जिद विवाद से, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। किसके लिए ये इशारा? ये बयान दिया तो है मंच से, पर कहा किसके लिए? देखिए, जो अगर आप देखेंगे तो सरसंघ चालक जी ने भारत जो एक विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार से उसकी क्या भूमिका हो सकती है, और जो भारत का जो रास्ता है वही विश्व को शांति की ओर ले जाने का रास्ता है, इस पर अपना जो है विचार व्यक्त किया। और उस विचार में विषय इतना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आज उन्होंने ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने ये भी बात कही कि राम मंदिर का बनना जो है वो कितना आवश्यक था, और उसके बन जाने के कारण एक तरह से जो भारत का जो समाज है उसके अंदर एक कितना आत्मीय संतोष आया, इसको भी उन्होंने व्यक्त किया। परंतु कई लोग जो इस मंदिर के विषय को लेकर, जो लोग कोई भी राजनीति ना करे, इस पर उनका जोर था, क्योंकि उन्होंने अपने कई वक्तव्यों में ये बात कही है कि जो भारतीय समाज है उसको जो अपने जो मूल विषय हैं, अपने जो संस्कृति से जुड़े हुए विषय हैं, उनको जो हम कह सकते हैं कि उसके लिए एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, असर्टिव होने की जरूरत है। और तो कौन सा वो यही यही संदेश देना चाह रहे हैं।
क्योंकि नहीं तो कई बार वो लोग कौन है जो मंदिर मस्जिद को देखिए, लेकर बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिवली मस्जिदों के अंदर देखिए, मंदिर खोल समाज रहे में हैं, हर तरह तलाश कर रहे हैं, मीनाक्षी वो जी, लोग कौन है? समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का तत्व होता है। कोई भी जो ये एक जो अपना संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो भारतीय संस्कृति से, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक स्थल है, वो उसकी एक तरह से नींव है। और इसके कारण उनको लेकर अगर कोई भी विवाद होता है, उन विवादों में गीता जी, राजनीति न खोजने का आप तो प्रयास इतनी किया विदुषी जाए। महिला हैं, गीता जी आप इतनी विदुषी महिला हैं, आप क्यों आज इस संकेतों में बात कर रही हैं? क्लियर बात करिए ना, कौन लोग हैं जो हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं? कौन लोग हैं देखिए, जिन्होंने 1800 मंदिर चिन्हित कर रखे हैं कि इन मस्जिदों के भीतर ये मंदिर है, ये हमें चाहिए? कौन लोग हैं जिन्होंने 60,000 मंदिरों की सूची दे रखी है? कहिए ना, क्लियर कहिए। देखिए, ऐसा है आपको किस बात कि का डर है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है और ना ही किसी को भारत में डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। लेकिन मीनाक्षी जी, जो विषय यहाँ है, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि हजारों ऐसे स्थल हैं जहां की मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई। ये डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई विवाद का तो कोई विषय ही नहीं है। लेकिन कई लोग जो है वो इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं या उसको स्वीकारने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, इसको आप लेकर अभी भी संकेतों में बात कर रही है, आप अभी भी संकेतों में बात कर रही है, आप बात क्लियरली करी, नहीं कह रही है। लेकिन मैं मैं तो आपकी बड़े मुश्किल स्पष्ट आसान कर देती हूँ, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। मुझे पता है आप नहीं बोलेंगी, जो बात आपकी जुबान तक आई हुई है, आप उसे आगे नहीं बोलेंगी, लेकिन मुझे पता है शैलेश जी बोल देंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी देखिए, अब यहाँ पर गीता जी कह रही हैं कि संघ प्रमुख उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं जो बहुत एग्रेसिव है, जो बहुत एग्रेसिवली मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो क्लियर कट बोल रही हूँ, इशारा आपकी तरफ है। अब बताइए, ये स्टेटमेंट जय आपको श्री राम। मंजूर है ऐसा उनका? है कि मीनाक्षी जी, ऐसा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी गए हैं। आरएसएस के जो एजेंडा स्वतंत्र भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र का है, सनातन धर्म का हिंदू राष्ट्र का बनाने का संकल्प रहा है। 1925 में हेडगेवार जी ने यही परिकल्पना देखा था और वह अपने मुद्दे से भटक करके आज जिस तरह सेकुलर हिंदुत्व की बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं, अपने आप में दुखदाई है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर योगी जी या मोदी जी दोनों देश के ऐसे कर्णधार हैं, तो देश के ऐसे यशस्वी नेता हैं, चाहे वह देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो अथवा योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दोनों ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और बहुत गर्व की बात है और पूरे भारत के सनातनी लोग इन दोनों नेताओं पर गर्व करते हैं, भले ही मोहन भागवत जी को गर्व हो अथवा नहीं हो। मोहन भागवत जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मंदिर हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, तो उन्हें इतिहास नहीं पता क्या कि हर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया? तो क्यों नहीं, मस्जिद में नहीं ढूंढेंगे तो कहाँ वो ये ढूंढेंगे? कहते रहे हैं शैलेश जी, वो ये कहते रहे हैं कि भारत का इतिहास वो है कि मंदिरों को तोड़कर कैसे मस्जिदों को बनाया गया। ये तो उन्होंने अपने कई भाषणों में ये बात की है। कहते रहे उल्टा वो हैं। तो ये भी कहते हैं कि डीएनए हमारा एक ज्ञान है, ज्ञान हिंदू मोहन राष्ट्र की भागवत बात जी भी को करी हो थी, ये सब गया। बातें की हैं। लेकिन सुनिए, अगर वो सब बातें आपको मंजूर थी, लेकिन अगर मीनाक्षी आज जी वो ये मोहन कह रहे हैं भागवत जी को कि सारा बड़ा दिल ज्ञान है। रखिए, तो आप नहीं मानेंगे? बड़ा दिल करने से कुछ नहीं होता है। जिस तरह आज भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस तरह ट्रेन को डिरेल करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह सर कलम का काम कर रहे हैं, जिस तरह जो है सर तन से जुदा का काम कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने कभी मुसलमानों के ऊपर बोला? आज सेकुलर जो है संघ प्रमुख बन करके बैठे हैं, तो यह अपने आप में दुखदाई है। मोहन भागवत जी ठीक को है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको मैसेज देना चाहता हूँ गीता कि जी, आप इतना फटाफट लिबरल ना रिस्पॉन्ड कर बनिए दीजिए। कि देखिए, आप तो नहीं राष्ट्रीय बोल रही थी कि स्वयंसेवक संघ किसके जो लिए, आप हिंदुत्व नहीं का कह रही थी कि एजेंडा किसके लिए लेकर के संघ पूरे प्रमुख ने दुनिया में कहा है चलता या था, किन लोगों के लिए आज मैसेज वह है। सेकुलर एजेंडा से चल शैलेश रहा जी ने है। बता दिया नहीं स्वीकार्य है, तो फिर किसके लिए है ये मैसेज? जिनके लिए दिया वो तो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप जो एक इतना भारत एक बड़ा विशाल देश है और इसमें बहुत सी धाराएं जो है वो साथ साथ चलती है और यही हमारी जो है सबसे बड़ी खूबी है हमारे देश की।
सरसंघ चालक जी ने जो कहने का प्रयास किया, उन्होंने यही कहा है कि इतिहास को हमें बोझ के रूप में नहीं लेना, एक सीख के रूप में लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको एक बोझ के रूप में हमें नहीं लेना है। और जहां तक किसी भी आप कोई भी जितने भी मैं पूरे आदर के साथ हमारे आचार्य शैलेश जी जो हैं जुड़े हुए हैं, उनके लिए पूरा आदर सम्मान है, परंतु आप उसको विषय को बड़े संकुचित दायरे में देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसको इतने संकुचित दायरे में देखने का प्रयास नहीं कीजिए। आज भारत जो है एक, जिसे हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में उभरता हुआ एक बड़ा सशक्त देश बन रहा है, और साथ ही साथ उसमें कई चुनौतियां भी हमारे समक्ष हैं। आज जो बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे देश के समक्ष है, और उससे जुड़े हुए पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पे किस प्रकार से जो है दो समाजों के बीच में किस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है, ये सब जो है ये भी यथार्थ है देश के। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी सोच के साथ और एक बड़े विजन के साथ ये कहा है। बड़ी सोच के ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से शत्रुपा जी भी आ गई है, मैं उनका भी रिएक्शन लूंगी। ठीक है गीता जी, आऊंगी। बीजेपी से शत्रुपा जी भी जुड़ गई है, लेकिन प्रविंदर जी अब आप भी फटाफट एक रिएक्शन दे दीजिए। दो पक्षों से तो हमने बात कर ली, लेकिन आपकी नजर में ये बयान किसके लिए है, किसको मैसेज दे रहे हैं मोहन भागवत जी? नहीं, देखिए, जो राम मंदिर का बनना एक बहुत ही गर्व की बात है। राम मंदिर बनना चाहिए था, उसके सारे देश को, सारे सनातन वालों को इसकी मुबारकबाद है। लेकिन मोहन भागवत जी ने बड़ी सटीक बात कही, क्योंकि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के हैं, वो ज्यादातर हिंदू धर्म की और हिंदू समाज के लिए ही हमेशा बात करते रहे। लेकिन उनका संकेत इस बात पे था कि जो अगर आप राम मंदिर बना के आप हिंदू लीडर नहीं हो सकते। उनका सीधा सीधा जो चिन्हित था, जो चाहे वो मोदी जी के लिए हो चाहे योगी जी के लिए हो, उनका कहने का भाव ये है कि आप मंदिर भी बनाइए, सारा कुछ करिए, लेकिन जो देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान भाईचारा है, या जो चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे जैनी है, उन सबका एक पर्सनल मैटर है। धर्म एक पर्सनल मैटर है, लेकिन देश जो है वो डेवलपमेंट के लिए बात करनी चाहिए। देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान में आप निपटाकर देश का माहौल मत खराब करिए। आप मंदिर बनाइए, मंदिर बनाने में कोई ऐतराज नहीं है, किसी को भी ऐतराज नहीं है। और जहां पे उसके वो मिलते हैं वहां पे भी मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उनका भाव ये है कि देश डेवलपमेंट की बात करी जानी चाहिए, देश के लिए रोजगार की बात करनी चाहिए, देश के लिए स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, देश के लिए शिक्षा की बात करनी चाहिए, और सारा जो यहाँ पे बोली है। ठीक है, प्रविंदर जी ने भी बात यहाँ पे हाईलाइट कि मैसेज योगी जी के लिए भी है, मोदी जी के लिए भी है, मैं तो कह रही हूँ आचार्य शैलेश तिवारी जी के लिए भी है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी के ही लोग मानेंगे मोहन भागवत जी की इस बात को? जी नमस्कार। सरसंघ चालक का बात हर एक हिंदू के लिए है। ये मैं थोड़ा सा प्रविंदर जी के साथ थोड़ा डिविएट कर रही हूँ। ये कोई स्पेसिफिक मैच्योर पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, जो लोग वैसे ही राजधर्म पालन कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है, जो इनका मानना ही है कि वायलेंस इज द ओनली ऑप्शन, शायद उनके लिए है। आपको याद होगा जब बीजेपी राज्य का भार संभाले थे, देश का भार जब संभाले थे, तब खुद मोदी जी ने भी बताया था कि गौ माने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज, अगर एक गाय के लिए अगर बहुत सारे लोगों को मारा जाएगा, वो भी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं हो सकता। तो सिमिलरली सरसंघ चालक ने बहुत बार कहा है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, और हिंदुत्व का जो वे ऑफ लाइफ है वो हर एक के साथ चलने वाले प्रैग्मेटिक एक रिलीजन है। कोई एक मंदिर बना के या किसी को मार के ये हिंदुत्व आप प्रमाण नहीं कर सकते। आप खुद हिंदुत्व का ध्वजा नहीं उड़ा सकते। गेट के मंच होते हैं या बड़े मंच होते हैं जहां भाषण दिए जाना होता है, बीजेपी के नेता वही बात बोलते हैं जो आप अभी बोल रही हैं। लेकिन देखिए, सरसंघ चालक ये भी कह रहे हैं कि मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश हो रही है, और ऐसे लोग हैं समाज में, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो लोग हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और सड़कों पर निकलकर जिस तरह की नारेबाजी हो रही है,
या सड़कों पर निकलकर जो मंदिर मस्जिद की राजनीति लड़ी जा रही है, या जो जगह जगह मतलब सिलसिला ही थमने का नाम नहीं ले रहा ना। चलिए राम मंदिर की बात थी, उसको अलग रखते हैं, लेकिन उसके बाद मथुरा काशी को भी चलिए अलग रखते हैं, लेकिन कहीं तो ये सिलसिला थमेगा ना। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर ऐसे नेता हैं जिनके अग्रेसिव स्टेटमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है मैम, वो लोग मानेंगे जी क्या? मैं मानती हूँ मैं मानती हूँ सरसंघ चालक ने जी जो कहा है वो हमारे परम पूजनीय है। जो कहा है एकदम सही कहा है। बहुत सारे मिडिल लेवल नेता हैं जो कि तुरंत पॉपुलैरिटी के लिए बहुत सारे मंच यूज करते हैं ऐसे भाषण देने के लिए, लेकिन हमको भी एक स्टेबिलिटी लाना चाहिए देश में। हमको खुद को टॉलरेंस भी बनाना चाहिए और हर एक के साथ चलना। जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यही हमको मान के चलना चाहिए। और अगर हिंदुत्व का प्रमाण आप शत्रुपा जी की बात से अग्री कर रहे हैं? आप लगातार सुन रहे होंगे शत्रुपा जी क्या बोल रही हैं, आप अग्री करेंगे? शैलेश तिवारी जी, शत्रुपा जी सुनिएगा जरा। हाँ शैलेश जी। जी 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 मीनाक्षी जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं ऑन कर दिया हूँ ऑडियो, बताएं। शत्रुपा जी हैं, उन्होंने अभी यही बोला है कि देखिए कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी के भीतर भी है, लेकिन सरसंघ चालक ने जो बात बोली है वो हमारे सर माथे पर मंजूर है, सर माथे पर। देखिए सर माथे पर अच्छी बात है। हिंदुओं का नेता कौन है इस देश में? हिंदुओं का, सनातनियों का नेता स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी नहीं है। हिंदुओं के नेता धर्माचार्य लोग होते हैं, और धर्माचार्य लोग किसको मानते हैं? धर्माचार्य लोग योगी जी को मानते हैं और मोदी जी को मानते हैं। शैलेश जी, अगर मोहन भागवत जी पिछले एक साल से सेकुलर बन गए हैं। मोहन भागवत जी से मोहन भागवत जी से बीजेपी के नहीं करते हैं मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी क्यों थे? जिस दिन शिलान्यास मोहन भागवत जी से सुन लीजिए, सुनिए, मोहन भागवत जी से बीजेपी के नेता लोग डरते होंगे, धर्म गुरु लोग नहीं डरते, क्योंकि मोहन भागवत जी पिछले 1-2 साल से सेकुलर बन गए हैं। आरएसएस जो है अपना जो आइडियोलॉजी है उसको अलग हट करके और सेकुलर हिंदुत्व की बात जो कर रही है वह दुखदाई है। और योगी जी जो है इतना बड़ा आरएसएस, इतना बड़ा संस्थान जिसकी अब 100 वर्षों की लेगेसी होने वाली है, वो सेक्युलर हो गया आपके लिए? मतलब सो कॉल्ड सेक्युलर, आई मीन बिल्कुल सेकुलर बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर नहीं खोजिए, बिल्कुल सेकुलर हो गए हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल सेकुलर बातें कर रहे हैं। या मोहन भागवत जी जो कुछ भी बोल रहे हैं मैं उसे सिरे से खारिज करता हूँ। आने वाले समय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदुओं के वही नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और हिंदुओं के जो सशक्त नेता हैं। जरा शैलेश जी की भी कंफ्यूजन दूर करिए, हमारी भी कंफ्यूजन दूर करिए। मतलब क्या मोहन भागवत जी सेक्युलर हो गए हैं, सो कॉल्ड कथित सेक्युलर, जो अक्सर आप लोग ही आगे कहते भी हैं कि ये सेक्युलर विचारधारा वाले लोग XYZ तरह के स्टेटमेंट्स जो दिए जाते हैं, मोहन भागवत जी भी उस कैटेगरी में आ गए क्या? मीनाक्षी जी, सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर का अर्थ ये है जो कि हर व्यक्ति, नहीं मैं तो उसका लिटरल अर्थ समझती हूँ, लेकिन जिस तरह से प्रयोग किया जाता है मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ। देखिए सेकुलर का जो अर्थ है उसमें हम तो जो भारतीय पद्धति है, हिंदू पद्धति है, वो तो हमेशा से, वो तो विचार में ही सेकुलर है अपने आप में, क्योंकि सभी हर पंथ का, समाज में हर व्यक्ति का, हर जो पूजा पद्धति है उसको सम्मान देना ये हिंदू संस्कृति में ही है। तो उस आधार पर तो हम सब जो है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले, भारतीय आस्था में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सेकुलर को जो है सेकुलर में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन आज उसका जो राजनीतिक प्रयोग जिससे किया जा रहा है, हाँ, उसको जो खंडित करने की बात है, उस बात को मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप उसको राजनीतिक तौर पे बार बार उसे यहाँ उठाया जा रहा है, आप उसे राजनीतिक तौर पे उस विषय को ना देखें, आप उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में उस विषय को देखें। आज आप ये कह रहे, कोई अगर योगी जी है, योगी जी जो बात कर रहे हैं वो भी क्या, वो यही बात कर रहे हैं, आप सभी को समान रूप से जो है समान दृष्टि से देखिए। आज तक की जो, अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो आज तक समान रूप से नहीं देखा जा रहा था। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच की जो राजनीति करी जा रही थी, उसमें जो है मुस्लिमों को लेकर जो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बड़े लंबे समय से की गई,
उसको ही योगी जी ने उसको ये थोड़ी किया। योगी जी ये तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप अलग अलग धर्म के हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से देखा जाए, ये विषय कभी नहीं रहा है। तो अब जो विषय जो है हम मतलब उसको इतर करके देखने जो एक मतलब ये विषय उस रूप से देखा जा रहा है, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भागवत जी ने कहा है कि हमें अपने आचार और व्यवहार से विश्व को जो है गीता की सीख देती है। भगवत गीता की जो सीख है, हमें अपने आचार तो भगवत गीता में गीता तो जी, सब हर गीता जी ये तो वो है जो दिख रहा है। ये तो आप वो बता गीता जी, अन्याय को कभी सहना नहीं है, ये भी बात कही गई है ना जी। गीता जी सुनिए ना, आप वो बता रही हैं जो विजिबल है। मैं यहाँ पर मुक्ति बोध जी की फेमस लाइन है वो कोट करूंगी। मुक्ति बोध जी का फेमस डायलॉग है, डायलॉग क्या मतलब उनकी लेखनी का एक अहम हिस्सा है, पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, जो दिख रहा है आप वो बता रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है जरा वो भी डिकोड करिए ना। क्यों मोहन भागवत जी को ये कहना पड़ रहा है, क्यों मोहन भागवत जी को इतनी उदार छवि दिखानी पड़ रही है? क्या मैसेज मुस्लिम समुदाय के बीच भी देने की एक कोशिश है कट्टर छवि से इतर? आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि एक विशाल व्यक्तित्व दिखाने का भी एक प्रयास है, क्योंकि हमने देखा है जैसे ही मोहन भागवत जी ने बयान दिया है उसके बाद से अब तक कितने ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु हैं जिन्होंने उनके बयान का स्वागत किया है। तो मैसेज जहां देना था वहां पहुंच गया क्या? देखिए, एक तो आप जैसे कहते आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना। राष्ट्रीय जो शब्द है उसका अर्थ ही ये है कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी पंथ के हो, समाज के हो, उन सब के लिए एक कार्य करने वाला जो संगठन है। पहली बात तो ये। और इसमें इसको जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने जिस प्रकार से उसको देखा समझा है, ये उनकी सोच है। परंतु जो विषय आप देखिए, हम जो है, हम और आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो हमसे शायद ज्यादा देख पा रहे हैं जो जमीन पे हो रहा है। जो विषय जो पूरे देश भर में, इतना बड़ा देश है, उसमें अलग अलग जगह किस प्रकार से, जो कई जगह ऐसे है कि इस तरह की जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है उसकी राजनीति करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर उन्होंने अपनी जो चिंता है उसको जिताया है। उसका ये अर्थ नहीं है कि जो एक जो जहां जहां एक तरह से इतिहास में कहीं ना कहीं जो गलत हुआ है, अगर उसको उजागर करने की जो बात हो रही है उसको ना किया जाए, इसका ये इंटरप्रिटेशन कहीं भी नहीं। ठीक है, अब गीता जी ने तो इशारों में चलिए कुछ कहने की कोशिश की है, देखते हैं दर्शक तक कितना कन्वे हुआ है। लेकिन शतरूपा जी, आचार्य जी तो खुलकर कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद हमारे दूसरे नेता योगी जी हैं। हम तो अब मोहन भागवत जी को भी नहीं मान रहे, वो हमारे लिए तथाकथित सेक्युलर हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करके मैं इतना बोल सकती हूँ, ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। उनका अपना ओपिनियन सर आंखों पर, वो उनका ओपिनियन है। लेकिन आरएसएस का सरसंघ चालक का हर एक बात हम बीजेपी से मान के चलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस का एक ऑफशूट है। मैंने आरएसएस का आइडियोलॉजी पे बीजेपी पॉलिटिकल विंग है, तो इसमें मैं कंफ्यूजन में जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन सरसंघ चालक ने ये पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा कहा है कि हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू है, हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है। और अगर किसी के साथ विरोध नहीं है, ऐसा ये भी नहीं मानना चाहिए कि जो लोग शासन चलाते हैं, जो राज्य चलाते हैं, जो देश चलाते हैं, वो अगर डिसिप्लिन के नाते कोई भी एक्शन ले सकते हैं और किसी के विरोध एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये नैरो माइंडेडनेस, ये अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। और हमें हिंदू प्रमाणित करने के लिए कोई एक छोटा सा कोई एक मंदिर या कोई एक कार्य से हमारा जो फिलॉसफी है, हमारा जो जीवन का सीख है, जैसे गीता सिखाते हैं, उससे बांधित नहीं है, उससे सीमित नहीं है। यही शायद हमको ऐसा समझ में आ रहा है। सेठी जी, ठीक है सेठी जी, शत्रुपा जी जिस तरह से बात कर रही हैं आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में उन्हीं की बात को स्वीकार करने वाले लोग हैं? नहीं, देखिए, जो बीजेपी की जो बैकबोन हमेशा से आरएसएस रही है, और मोहन भागवत जी का बड़ा सम्मान रहा है भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी में। और आरएसएस जो है, आरएसएस में
इसकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने का बड़ा काम किया है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि कोई भी समाज जो है वो धार्मिक कट्टरता बर्दाश्त नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे हिंदू धार्मिक कट्टरता हो चाहे मुस्लिम धार्मिक कट्टरता हो, क्योंकि ये विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। ये सेकुलर जो हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है उसको खत्म हो नहीं सकता। लेकिन अगर 80% इस देश के आबादी हिंदू है तो अपने आप में वो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसको हिंदू राष्ट्र कहकर यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो समाज है वो मुसलमानों का है, तो चाहे सिखों की आबादी बहुत कम है और बड़ी विभिन्न यहाँ पे धर्म है, जातियां हैं, हर तरह के लोग हैं और सबको समाया हुआ है ये देश यहाँ पे। अगर इसलिए मोहन भागवत जी ने एक मैसेज देने का प्रयास करा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा ना देकर जो देश के अंदर एक टेंशन का माहौल ना बनाए, देश की डेवलपमेंट के लिए काम करे। जो मंदिर बनना है या किस धर्म को मानना है, कितना मानना है, वो एक पर्सनल मैटर हो सकता है हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर समाज का, और उसको उसका पूरा पूरा अधिकार है और उसका हर धर्म सम्मान करता है एक दूसरे के धार्मिक विचारों का। और फिर यही बात है सेठी जी, आप जो कह रहे हैं, और आज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लगभग जो कम से कम 4 में से 3 पैनलिस्ट ने लगभग एक ही दिशा में जाती हुई बात की है। आचार्य जी के पास अपने अलग व्यूज थे और जो उनके व्यूज थे वो समाज में और भी कई लोगों के व्यूज हैं, एक बड़े तबके के व्यूज हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर मैं गीता जी की बात को भी एंडोर्स करूंगी यहाँ पर कि भारत एक विशाल जनसंख्या का देश है और यहाँ पर हर तरह की सोच रखने वाले, मतलब वही विविधताएं हमारी ताकत भी है और कई बार कमजोरी भी बनती है। लेकिन अगर मोहन भागवत ने जो बात बोली है, जो उन्होंने कहा है, उसको स्वीकार करने वाले लोग भी हैं लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग भी हैं। और इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैसेज हर वर्ग के बीच अपनी तरह से गया है, लेकिन क्या आने वाले समय में मोहन भागवत जी के ही दुश्मन इस बयान की वजह से पॉलिटिकली उनके सामने खड़े होने वाले हैं? ये सब इस सवाल का जवाब लेकिन भविष्य के गर्भ में छिपा है, जिसकी आहट अभी सुनाई देनी शुरू हो गई है। बहरहाल आप सभी गेस्ट का बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।